सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और सामने हजारों पाकिस्तानी सैनिक, दर्जनों टैंक और चारों तरफ फैला थार का सुनसान रेगिस्तान। दिसंबर 1971 की एक ठंडी रात, जब सीमा पर स्थित एक छोटी सी चौकी को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये चौकी थी लोंगेवाला पोस्ट। यहाँ तैनात थे केवल 120 भारतीय सैनिक और उनकी ओर बढ़ रही थी पाकिस्तान की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी। हजारों सैनिक, दर्जनों टैंक और भारत के अंदर गहराई तक घुसने की योजना। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। ये कहानी है उस रात की जब थार के रेगिस्तान में सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मनों की सेना को रोक दिया और इतिहास में दर्ज हो गई। अब शुरू होती है लोंगेवाला की उस ऐतिहासिक रात की पूरी कहानी। 4 दिसंबर 1971 की रात, राजस्थान के थार रेगिस्तान में फैली खामोशी उस समय टूटने वाली थी। सीमा के पास स्थित एक छोटी सी चौकी थी। इस चौकी का नाम था लोंगेवाला पोस्ट। ये पोस्ट भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब थी। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले थे। दूर दूर तक कोई बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं था। इस पोस्ट पर तैनात थे लगभग 120 भारतीय सैनिक। ये सैनिक 23 पंजाब रेजिमेंट से थे। रेगिस्तान की ठंडी रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सैनिक अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी समय सीमा के उस पार एक बड़ी सैन्य टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। ये पाकिस्तान की सेना थी। हजारों सैनिक और दर्जनों टैंक रेगिस्तान के रास्ते भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था भारत के अंदर तक तेजी से घुसना। इस मिशन में शामिल थी 51st इन्फेंट्री ब्रिगेड। उस समय दक्षिण एशिया में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। ये युद्ध था इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध शुरू हो गया। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की रणनीति तेज हमला करने की थी। राजस्थान के रास्ते भारत के अंदर तक पहुंचने की योजना बनाई गई थी। अगर पाकिस्तानी सेना जैसलमेर और जोधपुर की तरफ बढ़ने में सफल हो जाती तो भारत के लिए स्थिति काफी कठिन हो सकती थी। इसी योजना के तहत पाकिस्तानी सेना ने रेगिस्तान की ओर बढ़ना शुरू किया। उनका पहला लक्ष्य था लोंगेवाला पोस्ट। उन्हें ये एक छोटी और कमजोर चौकी लग रही थी, लेकिन जल्द ही ये चौकी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उस रात भारतीय सैनिकों को दूर से कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देने लगी। रेगिस्तान की शांति में भारी इंजनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सैनिकों ने दूर अंधेरे में हलचल देखी। रेत के टीलों के बीच कई वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जल्द ही स्पष्ट हो गया कि ये टैंक हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। भारतीय सैनिकों ने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। पोस्ट की कमान संभाल रहे थे कुलदीप सिंह चंदपुरी। पोस्ट पर मौजूद सैनिकों के पास सीमित हथियार थे। यहाँ न टैंक थे, न भारी तोपें थीं, सिर्फ मशीन गन, कुछ रॉकेट लॉन्चर और सीमित गोला बारूद। भारतीय सैनिकों ने रेगिस्तान की जमीन में बारूदी सुरंगें लगानी शुरू कर दी। रेत के टीलों के पीछे पोजीशन ले ली गई। हर सैनिक अपनी जगह तैयार खड़ा था। धीरे धीरे पाकिस्तानी टैंक पोस्ट के करीब आने लगे। रेगिस्तान की रेत में भारी वाहनों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही टैंक आगे बढ़े, रेगिस्तान में जोरदार धमाके होने लगे। बारूदी सुरंगें सक्रिय हो चुकी थी। कई टैंक रुक गए, कुछ टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ टैंक रेत में फंस गए। इसी समय भारतीय सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गनों से गोलियां चलने लगीं, रॉकेट लॉन्चर से टैंकों को निशाना बनाया जाने लगा। रेगिस्तान की शांत रात अब युद्ध के शोर से भर चुकी थी। चारों तरफ गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज रही थी। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद थी कि ये चौकी जल्द ही कब्जे में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेगिस्तान की नरम रेत टैंकों के लिए बड़ी समस्या बन गई। भारी टैंक तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कई टैंक रेत में फंसते जा रहे थे। इस कारण वे भारतीय सैनिकों के लिए आसान लक्ष्य बन गए। पूरी रात दोनों तरफ से लड़ाई जारी रही। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भारतीय सैनिक डटे रहे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रेगिस्तान की लंबी रात खत्म होने लगी। सुबह की पहली रोशनी दिखाई देने लगी और इसी समय भारतीय वायुसेना की सहायता पहुंचने वाली थी। जैसलमेर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। इन विमानों में शामिल थे हॉकर हंटर और HAL HF-24। कुछ ही समय में ये विमान लोंगेवाला के ऊपर पहुंच गए। अब युद्ध का रुख तेजी से बदलने लगा। खुले रेगिस्तान में खड़े पाकिस्तानी टैंक हवाई हमलों के लिए आसान लक्ष्य बन चुके थे। भारतीय वायुसेना ने लगातार हमले शुरू कर दिए। एक के बाद एक टैंक नष्ट होने लगे। रेगिस्तान में धुएं और आग के बड़े बड़े गुबार उठने लगे। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट हो चुके थे। स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। अब पाकिस्तानी सेना के लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया था।
आखिरकार पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। लोंगेवाला की पोस्ट सुरक्षित रही। ये लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस बहादुरी के लिए कुलदीप सिंह चंदपुरी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार दिया गया। इस सम्मान का नाम है महावीर चक्र। आज भी लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर खड़े जले हुए टैंक उस ऐतिहासिक रात की याद दिलाते हैं जब थार के रेगिस्तान में सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मनों की सेना का सामना किया था। ये लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक बन चुकी है और लोंगेवाला का नाम आज भी बहादुरी और साहस की मिसाल के रूप में याद किया